Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. मैं तुलसी प्रभु की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बोलते हैं ना कि उनके नाम की वजह से हमको इतना कुछ मिल जाता है, पर हम उसके लायक नहीं हैं। बिकॉज ऑफ जस्ट तुलसी प्रभु's नेम वी आर सो मच ऑफ ग्लोरीफाइड, बट हम कोई भी इसमें कोई भी हमारा कोई है ही नहीं हाथ। तो आप सबको दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो अगर आपके पास, जैसे हमको मालूम है कि आज हम भागवतम का 8th वर्स कर रहे हैं, कैंटो 1 चैप्टर 9th और 8th वर्स कर रहे हैं। अगर माता जी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि हिंदी का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने के लिए, तो कोई पढ़ सकेगा तात्पर्य और अनुवाद? आपको किसी के पास है भागवतम खुली हुई? एक मिनिट माताजी. कुंजेश्वरी, तुझ्याकडे आहे का हिंदी? हाँ, मैं पढ़ लूंगी. ओके, पहिले थँक्यू मैं थँक्यू. ओपनिंग प्रेयर से स्टार्ट करते. या माताजी आणि या. बरं आहे तुम्हाला मराठी पण येते, इकडे मराठी पण हो लोक आहेत. हा, मला पण येते. भरपूर लोक आहेत माताजी इथे सगळे. चांगलं. तो ओपनिंग प्रेयर. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाशनमूर्ते नामिने नामोच्चारणपदाय गौरकथाय. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विष्णुपादाय श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आप सबको दंडवत प्रणाम. व्रज प्रिया माता जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए मैं थोड़ा पढ़ाई कर सकूं, भागवतम का पाठ्यांठ वन खोल सकूं और उनका ज्ञान प्राप्त कर सकूं. तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि भागवतम पढ़ने का, तो मैं बहुत आभारी हूँ व्रज प्रिया माता जी का. तो आज हम समय आगे व्यर्थ न करते हुए हम 8th श्लोका है आज, कैंटो 1 9th चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग. तो आज हम 8th वर्स करने वाले हैं. मैं वर्स पढ़ लेती हूँ और माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने के लिए. ठीक है. तो अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातदयो अमलः शिष्येरुपेता अजामुहु कश्यपा अंगिरसादयः. Once again. अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो अमलः शिष्येरुपेता
उपेता जगमुहु कश्यप अंगिरसादयः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। तात्पर्य: सुखदेव गोस्वामी ये व्यासदेव के प्रसिद्ध पुत्र तथा शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके बाद श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी। सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई। उन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। महाभारत में सभा पर्व 4.11 से ज्ञात होता है कि ये महाराज युधिष्ठिर की राज्यसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय भी उपस्थित हुए थे। श्री व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्य के विषय में जिज्ञासा करते हुए थे। इनके पिता ने इन्हें योग्य पद्धति सिखलाई, जैसे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कर्म तथा ज्ञान का अंतर, आत्म साक्षात्कार करने के साधन, चारों आश्रम, भगवान का दिव्य पद, उनके साक्षात दर्शन करने की विधि, ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपात्र, पांच तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति, प्रकृति की चेतना तथा जीव स्वरूप, प्रसिद्ध व्यक्ति के लक्षण, शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, कल्पतरु तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। कभी कभी वे अपने पिता तथा नारद की अनुमति से सूर्यलोक में भी जाया करते थे। महाभारत की शांति पर्व में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण प्राप्त है। अतः में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। वे अरण्य, अरुणिति सुत, वैयासिक तथा व्यासात्मज नामों से प्रसिद्ध है। कश्यप ये मरीच के पुत्र प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे। वे उस गरुड़ पक्षी के पिता हैं जिसे बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को खाने के लिए दिया जाता था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया। उनके नाम थे अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधावशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिनी। इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए, जो देवता तथा असुर दोनों थे। उनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए थे, जिनमें से वामन ईश्वर के अवतार है। यह कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय विद्यमान थे। परशुराम ने इन्हें सारा विश्व भेंट किया और बाद में इन्होंने परशुराम को विश्व के बाहर जाने की आज्ञा दी। इनका अन्य नाम अरिष्टोनेमी था। वे ब्रह्मांड की उत्तरी दिशा में निवास करते थे। अंगिरस ये महर्षि अंगिरका के पुत्र है और देवता के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात थे। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनका अंश अवतार था। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति ने उन्हें ललकारा था। उनके पुत्र कच्छ ने सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को अंग्यास्त्र प्रदान किया। उन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी से, जो एक विख्यात नक्षत्र है, अग्नि के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए। वे
अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, अथवा ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में भी जा सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त पाने के लिए सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, जिससे उसे पृथ्वी पर शुकर बनकर आना पड़ा। वह स्वर्ग जाने से अनिच्छा व्यक्त करने लगे। माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि शुकर भी अपने धरा के वैभव के बदले स्वर्ग नहीं जाना चाहता था। वे विभिन्न लोकवासियों के धर्मोपदेशक थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो वो आप, मेरा आवाज क्लियर है, सबको सुनाई दे रहा है, राइट? जी माता जी। या जी, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए मुझे, क्योंकि मैं भागवतम क्लास हार्डली मैंने कोई लिया है, 1 या 2, पर अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि इसके लिए मेरी प्यूरिफिकेशन के लिए सब कुछ है। तो जो आज मैंने जो लेक्चर सुना था वो है राधापति प्रभु जी का, इस वर्स के बारे में, जो बॉम्बे चौपाटी के हैं। तो जैसे उन्होंने बोला है, मैं कोशिश करूंगी कि एज इट इज मैं वैसे ही बोलूं और उस अपने टाइम पे खत्म करूं जो मुझे एक्सप्लेन करना है। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पहले 7 वर्सेस में हमने क्या देखा है कि भीष्म पितामह शैया एरोज के बेड पे लेटे हुए हैं और अपना देह त्याग करने की तैयारी हो रही है। और हम सबको मालूम है कि भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक महाजन है, और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए पहले 5 पांडव आते हैं और उनको कृष्णा के साथ आते हैं और एकदम रॉयल फॉर्म में आते हैं, गोल्डन चैरियट में एकदम सज धज के, जैसे राजा आते हैं वैसे। क्यों ऐसे कृष्णा जी ने उन्हें कहा, हमने सबने पहले सुना भी होगा, क्यों गोल्डन चैरियट में राजा के फॉर्म में आने के लिए? क्योंकि कृष्णा को मालूम था कि जब भीष्म पितामह जब उनको ऐसे श्रृंगार करते हुए राज्य के पोशाक में देख के जब भीष्म पितामह उन्हें देखेंगे, तो जो वो चाह रहे थे इतने सालों से, जो नहीं हो पा रहा था कि धर्म जीतना चाहिए, तो वो देख पाएंगे। बस वो नजरों से ही, जब उनका पोशाक देख के वो नजरों से ही खुश हो जाएंगे और उनके आंखों से अश्रु बहने लगेंगे। और वाकई में जब कृष्णा और पांडव जी गए थे तब गोल्डन चैरियट में और सज धज के राज, तो सच्ची में भीष्म पितामह देख के ही खुश हो गए कि हाँ, धर्म की जीत हुई, क्योंकि उन्हें वो ही चाहिए था। और बाद में दूसरे वर्सेस में हमने देखा कि कैसे दूसरे ऋषि मुनि, नारद, परशुराम, व्यासदेव, तो दोनों सब आए। और अभी आज के वर्ष जो 8th वर्ष है, उसमें 3 पर्सनालिटी मेन आती है और उनके साथ बहुत सारे ऋषि मुनि उनके साथ आते हैं। पर जो 3 मेन पर्सनालिटी जो हम आज डिटेल में जाएंगे वो है सुखदेव गोस्वामी, कश्यप मुनि और अंगिरसा। ये तीनों पर्सनालिटी, सुखदेव गोस्वामी का तो जब भागवतम स्टार्ट ही उनसे हुई है, सबको मालूम है। और कश्यप मुनि और अंगिरसा, ये भी 2 मेन कैरेक्टर हैं। तो इनके बारे में खाली इस वर्ष में नहीं, पूरे भागवतम में बहुत जगहों पे इनका डिटेल में वर्णन है। तो हम आगे जब आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में और डिटेल में जान पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भगवान का मर्सी, भगवान का कंपैशन कैसे होता है। हाँ, आजकल के लोग, हम सब लोग फिलॉसफी में कम ध्यान देते हैं, स्टोरीज में ज्यादा ध्यान देते हैं। और हम तो भगवान के अंश हैं, तो उन्हें तो सब कुछ मालूम है कि हम इतना फिलॉसफी में जाएंगे, भागवतम फिलॉसफी में खाली सुनेंगे तो सबको नींद आ जाएगी। तो फिलॉसफी के साथ हम लोगों को क्या चाहिए? मसाला चाहिए। हाँ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज चाहिए। हाँ, ताकि हमारा ध्यान लगे और हम सुने। तो इसीलिए जैसे माँ को अगर अपने बच्चे को दवाई देनी है और बच्चा रेडी नहीं है खाने के लिए, तो माँ छोड़ तो नहीं देगी। हाँ, उसकी तो कोशिश रहेगी कि कैसे वो दवाई खाए। तो क्या करेगी माँ? हाँ, उसको चॉकलेट में या कोई मिठाई में वो गोली को डाल के बच्चे को खिलाएगी। तो वैसे ही भगवान इतने मर्सीफुल हैं कि हमें भागवतम
ऐसे दिया हुआ है, खाली फिलॉसफी नहीं दिया है, अपने स्टोरीज पास्ट टाइम्स के साथ सब कुछ डाल के दिया है, ताकि हमारा ध्यान भटके ना, हम बार बार वो पढ़ें सुने, उसका रियलाइजेशन ले, हाँ, उसका स्वादन करें और हम अपने परम धाम जा सके। और खाली भगवान खुद उस पास टाइम्स में नहीं है, अपने एसोसिएट्स के साथ आते हैं, ताकि हाँ, ताकि हम सब खाली एक कैरेक्टर से नहीं, उनके सब जो सह कैरेक्टर्स हैं उन सबको हम पढ़ें, उनका चरित्र पढ़ें, वो कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे भगवान की प्रशंसा करते हैं, कैसे भगवान का साथ देते हैं, कैसे भगवान का सुनते हैं, ये सब हम सुने और उसको रिलिश करें। और ये मासेस तक ये पास्ट टाइम्स और ये स्टोरीज हम रिलिश करते आ रहे हैं और आगे करते आएंगे भी। तो गॉड हमको हर तरह से प्रोटेक्ट करता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और कैसे कि अर्जुन को बोलते ना, कुछ बीविल्डरमेंट में डाल दिया कि मैं क्या करूं, हाँ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ लड़ूं, कि मैं सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लूं, अपना क्षत्रिय धर्म हटा दूं। नहीं, पर भगवान को चाहिए था कि भगवत गीता हो, हाँ, ताकि अर्जुन के द्वारा हम सब कुछ समझ सके कि अपना जीवन हमें कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो पूरा मैनुअल है भगवत गीता हमारे लिए, जो अर्जुन के द्वारा कृष्ण जी हमको बता रहे हैं कि लाइफ हमें कैसे जीनी चाहिए। फिर परीक्षित महाराज को एक जरिया कर दिया, किस चीज के लिए, उन्हें ऐसे एडवर्स सिचुएशन में डाल दिया। किस सिचुएशन में डाल दिया कि वो शमिका ऋषि को न चाहते हुए भी उनको मरा हुआ सांप उनके गले में डाल देते हैं, और उनके पुत्र श्रृंगी उनको श्राप देते हैं कि तक्षक सांप आएगा और 7 दिन में आपको डस लेगा और आपकी मृत्यु होगी। तो ये परीक्षित महाराज के द्वारा हमें बताते हैं कि मृत्यु, जब हमें मृत्यु का टाइम, हाँ, कि मृत्यु परीक्षित महाराज को तो बता के गई थी कि 7 दिन में आएगी, पर हमें नहीं मालूम कि हमारी मृत्यु कभी होगी। तो हमें उनके द्वारा हमें श्रीमद् भागवतम, जो आज हम उसका नेक्टर सुन रहे हैं, हाँ, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहे हैं, उनका नेक्टर सुन रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, तो परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी के जरिए हो रहा है हमारे पास। अभी इस चैप्टर में बताया गया कि युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण ने कैसे कश्मकश में डाल दिया है, उसको भी विल्डरमेंट में डाल दिया है। क्यों डाला है, वो भी हमारे लिए, कि हम क्या सीख सके कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है, हाँ, हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है। तो भगवान हमें ये समझाते हैं युधिष्ठिर के द्वारा कि हमारा पूरी लाइफ में हमारा धर्म क्या है, और धर्म क्या है बता गया चैतन्य महाप्रभु ने सरल लैंग्वेज में बताया है कलयुग में, कि धर्म हमारा एक ही है, हरि नाम जपना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म पितामह से, क्योंकि युधिष्ठिर जब कृष्णा के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं ये राज सिंहासन तो आ गया, हम तो जीत गए, हाँ, महाभारत में हम सब ने सबको पराजित कर दिया, हम जीत गए, पर मुझे वो हैप्पीनेस, सुकून नहीं आ रहा है। तो कृष्णा जी बहुत समझाते हैं कि धर्म का जीत है, तुमको राज करना चाहिए ताकि सब आपका जो किंगडम अच्छे से चले, न्याय पे चले। तो वो उनकी बातों पे मीन्स 100% सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो फिर कृष्णा जी उनको व्यासदेव जी के पास लेके जाते हैं। व्यासदेव जी भी यही समझाते हैं उनको कि सही है, ये जो आपने किया सही है, आपको किंग बनाया है क्योंकि आप धर्म के किंग हो, और आपकी प्रजा आपसे खुश होगी, ना ही दुर्योधन से खुश होगी, इसीलिए। तो भी वो व्यासदेव जी से सहमत नहीं है उनकी बातों से। तो कृष्णा जी बोलते हैं चलो मैं अभी आपको, जो आपसे सबसे आपका प्रिय है, भीष्म पितामह, आपका ग्रैंडफादर, उसके पास लेके चलता हूँ, शायद आपको उनकी बातों से यकीन हो। पर जब भीष्म पितामह जी के पास युधिष्ठिर और दूसरे पांडव जाते हैं, और उनका यह देख के ही, भीष्म पितामह उनका पोशाक देख के ही, उनका राज श्रृंगार देख के ही भीष्म पितामह खुद बोलते हैं कि आज धर्म की जीत हुई है, मैं इतना खुश हूँ कि अभी प्रजा मेरी हमेशा खुश रहेगी, सैटिस्फाइड रहेगी। तो जब इन्होंने ये बोला तो युधिष्ठिर खुश हो गए, और उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि
जो भी हुआ सही हुआ, क्योंकि उनको भीष्म पितामह में विश्वास था। और क्यों ऐसे दिखाया गया है कि कृष्णा जी को चाहिए था कि वो भीष्म पितामह से ही सैटिस्फाइड हो, ना कि मेरे से, ना ही व्यासदेव जी से। तो जैसे कृष्णा चाहते हैं वैसे उनको, क्यों? क्योंकि उनके एसोसिएट्स, कृष्णा कभी नहीं चाहते कि मेरा ग्लोरिफिकेशन हो, ये हो। उनको चाहिए उनके डिवोटीज ग्लोरीफाई हो, और उनको उसे वैसे ही खुशी प्राप्त होती है। जब उनके डिवोटीज का, हम डिवोटीज को ग्लोरीफाई करते हैं और बताते हैं, तो कृष्णा जी एक बार नहीं डबल बार खुश होते हैं। तो समय व्यर्थ करते हुए नहीं आगे बढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो पर्सनालिटी है, जो बहुत महान है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, जो आज भीष्म पितामह के पास आए हैं दर्शन करने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? हमने सबने बहुत बार सुना है। सुखदेव गोस्वामी एक सुख, राधा रानी के पैरेट थे, तोते थे। जो जब राधा रानी जब वापस अपने धाम जा रही थी, तो सुख बहुत दुखी था कि ये राधा रानी, आप तो जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो। मैं क्या करूंगा इस दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में? यहाँ तो मेरा कोई काम नहीं है। मैं आपसे ही कृष्ण जी के और आपके पास टाइम सुनता था। तो राधा रानी बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ भी, हाँ, ये लीला भागवतम चलती हो, आप वहां पहुंच जाना और सुनना, और आप मेरे को और कभी कृष्णा जी को या मेरे पास टाइम्स को कभी मिस नहीं करोगे। तो सुख, जो तोते का नाम था, वो मान जाते हैं और ठीक है, राधा रानी को जाने देते हैं। तो जैसे एक बार उनको सुन रहा, पार्वती माता और शिव भगवान आपस में भागवतम की चर्चा कर रहे थे। शिव भगवान पार्वती को बता रहे थे भागवतम। तो वो इतने, शिव भगवान इतने लीन होने लगे, तो उन्होंने कहा पार्वती जी को कि मैं स्मरण में जा रहा हूँ और बोलते जा रहा हूँ आंख बंद करके, तो तुम खाली मुझे हमिंग साउंड करते रहना, कि मैं सुन रही हूँ, ऐसे इशारा करते जाना, ताकि मैं सुनूं और आगे बोलते जाऊं। और वहां पे सुख, वो पैरेट भी था झाड़ के यहाँ पे, सुन रहा था। तो आस्ते आस्ते जब शिव जी आंखें बंद करके लीन होके भागवतम का रस बताने लगे, नेक्टर बताने लगे, तो पार्वती जी को नींद आ जाती है। तो सुख जो तोता था, वो चिंतित हो जाता है कि अरे, पार्वती जी तो अभी कोई हमिंग साउंड कर ही नहीं रही है, तो कैसे होगा, मैं कैसे सुन पाऊंगा ये रस? हाँ, मुझे तो सुनना है। तो क्या करते हैं, पैरेट तो बहुत नकल करने में होशियार होते हैं, तो वो सेम पार्वती जी का हमिंग साउंड निकालते हैं और करके पूरा भागवतम सुन लेते हैं। और जब शिव जी का पूरी भागवतम का रस खत्म हो जाता है और जब आंखें खोलते हैं, तो देखते हैं अरे, पार्वती तो सोए हुए हैं। तो सोचते हैं कि आवाज कौन कर रहा था। जब वो इधर उधर देखते हैं, तो देखते हैं कि एक तोता है जो उनको देख के उड़ गया। तो शिव भगवान अपना त्रिशूल लेके उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो तोता, वो सुख, उड़ उड़ के व्यासदेव जी के आश्रम में जाते हैं, और वहाँ एक्साइटमेंट में उनकी पत्नी अरुणी थी, हाँ, जो मुंह खोले हुए थी, तोता उनमें, सुखदेव गोस्वामी उसमें अंदर उनके मुंह में चले जाते हैं, उनके मुंह में चले जाते हैं। और जब शिव जी पूछते हैं व्यासदेव जी से कि आपने यहाँ पे तोता कोई देखा? हाँ, वो बहुत अपराध हो गया है मेरे से, मुझे उन्हें मारना है, क्योंकि उसने भागवतम सुन लिया हुआ है। तो व्यासदेव जी बोलते हैं कि उसने पूरी भागवतम सुन ली? तो शिव भगवान बोलते हैं हाँ, उसने सुन ली, जो सही नहीं है। तो बोले, अगर जो भागवतम सुन लेता है तो उसका क्या होता है? तो शिव जी बोलते हैं, जो भागवतम पूरी सुन लेता है वो तो ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, फुल फॉर्म में, ब्लिस में आ जाता है। तो व्यासदेव जी बोलते हैं, बस आपने उत्तर दे दिया। तो तोते ने तो अभी पूरा भागवतम सुन लिया, तो वो तो ट्रांसेंट में चला गया, तो ट्रांसेंडेंटल है। तो आपको मरने के बजाय उसको तो आपको ब्लेस करना चाहिए कि और उसकी बढ़ोतरी हो। तो शिव जी समझ जाते हैं और उनको, तोते को आशीर्वाद देते हैं, सुख को। और फिर उनकी व्यासदेव की धर्म पत्नी जब प्रेग्नेंट हो जाती है उसमें, क्योंकि वो ट्रांजिट में हो जाता है, तो इसीलिए वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और सुखदेव गोस्वामी इतने इतने ब्लिस में थे, इतना कि उन्हें बाहर माया में आना ही नहीं था। 16 साल वो अपनी माँ के कोप में थे, उन्हें बाहर आना नहीं था, क्योंकि उनको डर था कि माया मुझे सबको, जैसे हम सबको, हाँ, आकर्षित करती है, तो मैं भी शायद माया से आकर्षित हो जाऊंगा, जो उन्हें चाहिए ही नहीं था, थोड़ा भी 1% नहीं चाहिए था। तो उस डर के मारे उन्हें आना ही नहीं था। पर जब व्यासदेव जी उनको
दिलासा दिलाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा आप सोचिए भी मत, आप बाहर आइए मेरे पुत्र, आप बाहर आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तभी भी वो नहीं मानते हैं। तो व्यासदेव जी पूछते हैं कि बताइए कि आप किस पे विश्वास करोगे कि माया आपको अटैक नहीं करेगी, आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो बोलते हैं मुझे तो खाली कृष्ण जी पे विश्वास है, अगर कृष्ण आके कहेंगे हाँ तो मैं बाहर आऊंगा। तो व्यासदेव जी जाते हैं द्वारका और कृष्ण जी को लेके आते हैं। जब कृष्ण बोलते हैं उनको आके कि नहीं आपको ये होगा ही नहीं, असंभव है, आप सबको आगे ज्ञान बांटोगे और आपके थ्रू बहुत जनों का कल्याण होने वाला है, तब उनकी बातों से सुखदेव गोस्वामी को विश्वास होता है और वो 16 इयर्स के बाद अपने माता के वूम से बाहर आते हैं। और जैसे ही बाहर आते हैं वो वैसे ही उसी दशा में बिना कपड़े बिना कुछ वो बाहर भाग जाते हैं फॉरेस्ट में। बाद में आस्ते आस्ते आपको सबको स्टोरी मालूम है कि जब उनको मालूम पड़ जाता है कि उनके पिता ही इतने ज्ञानी पुरुष हैं, फिर उनसे वो उनके अपने पिता को स्पिरिचुअल मास्टर बनाता है और सब कुछ जो भी व्यासदेव जी को आता है वो सब कुछ सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने फादर को एज ए स्पिरिचुअल मास्टर समझते हैं। तो ऐसे था सुखदेव गोस्वामी की स्टोरी। और परीक्षित महाराज को उन्होंने ये क्यों भागवतम, जब उनको 7 दिन के बाद मरने का श्राप मिला था, तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, सोचते हैं हाँ वो तो परीक्षित महाराज भी हमारे लिए एक कैरेक्टर है जो हमें समझाना चाहते हैं कि कैसे भगवत गीता हमें सिखाती है कि हाउ टू लिव अवर लाइफ, LIVE लिव। और परीक्षित महाराज के द्वारा हमको समझना चाहिए कि हाउ टू लीव अवर लाइफ, LEAVE, कैसे हमको यह देह छोड़ने के लिए क्या हमें करना चाहिए। तो उनको तो 7 दिन का टाइम मिला था, वो तो इतने बोलते हैं ना, he was a pious soul, that's why he came to know that within 7 days he is going to die, but what about us, हमें नहीं मालूम कि हम 1 सेकंड के बाद जिंदा है कि नहीं है। तो वो हमें सिखाते हैं कि कैसे जब उसका टाइम मरने का आया था तो उसने अपना राजपाट सब कुछ मोह माया छोड़ दिया था और वो सोच रहे थे कि कौन ऐसे ऋषि होंगे जो मुझे भागवतम का रस नेक्टर देंगे, हाँ, ताकि मैं अपना प्रायश्चित। तो वो बोल रहे थे कि क्योंकि उन्होंने समझा था कि मैंने पाप किया है, हाँ, शामिका ऋषि के गले में मैंने मरा हुआ स्नेक डाल के मैंने पाप किया है और वो उनको पश्चाताप करना था और भागवतम सुनने के लिए वो बहुत इच्छुक थे। तब उन्होंने शुकदेव गोस्वामी हाँ उनके पास आए और दूसरे बहुत सारे ऋषि मुनि आए और गंगा के तट हाँ शुकदेव गोस्वामी रेडी थे परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाने के लिए। तो क्यों रेडी थे? हमने बहुत बार सुना है कि शुकदेव गोस्वामी एक जगह पे रुकते भी नहीं थे, हाँ, जितना गाय से दूध निकालने का टाइम होता है ना वो एक जगह उतना ही रहते थे। As much milking of cow time requires, he used to stay in that place that much time only. But परीक्षित महाराज की जिज्ञासा देख के उनका वो बोलते हैं ना, ए डिसाइपल स्पिरिचुअल मास्टर जब डिसाइपल का जिज्ञासा देखता है, उसकी इच्छा देखता है, तो स्पिरिचुअल मास्टर भी पिघल जाते हैं। तो वैसे ही शुकदेव गोस्वामी उनके परीक्षित महाराज के जिज्ञासा में और उनका भाव देख के वो पिघल गए और वो बैठना, हाँ, वो इतने दिनों 7 दिन के लिए वो बैठने के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्यों? बिकॉज साथ में लिसनर भी अच्छा था। बोलने वाला तो शुकदेव गोस्वामी था ही, पर लिसनर जो डिसाइपल था वो भी इच्छुक था सुनने के लिए। और भागवतम में बोला जाता है जब सुनाने वाला और सुनने वाला जब दोनों इच्छुक होते हैं वो बताने के लिए और सुनने के लिए, तब क्या होता है, वहाँ पे भगवान खुद उपस्थित होते हैं और वो खुद वहाँ पे बैठते हैं और उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं कि उन दोनों को भगवान प्राप्ति, हाँ, वैकुंठ प्राप्ति, गोलोक प्राप्ति हो। तो जब लिसनर, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि लिसनर और सुनने वाला और बोलने वाला बहुत होना चाहिए, हाँ, ताकि भगवान वहाँ पे उपस्थित हो। और फिर अभी हमने सुखदेव गोस्वामी के बारे में तो बोलना बहुत कुछ है, हम खत्म भी नहीं कर पाएंगे, इतना सारा है, पर मुझे 2 कैरेक्टर के बारे में और भी बताना है। तो हम कश्यप पे आते हैं, कश्यप जी के बारे में। वो भी एक ये प्रेजेंट मनवंतर के प्रजापति हैं कश्यप जी, हाँ, और
उन्होंने 17, उनकी प्रजापति दक्ष महाराज थे, उनकी 17 बेटियां थी। उन 17 बेटियों के साथ उन्होंने विवाह किया था। हाँ, और वो कश्यप जी मरीचि और कला के पुत्र थे। हाँ, और बोलते हैं कि मरीचि कौन था? वो 10 पुत्रों में से एक ब्रह्मा जी का पुत्र था, मनस पुत्र था ब्रह्मा जी का, और मरीचि के द्वारा कश्यप पैदा हुए। तो उन्हें क्या काम दिया हुआ था? कश्यप जी कौन है? कश्यप जी जिन्होंने 17 शादी की, तो उन्हें भगवान ने ये काम दिया था कि पृथ्वी में, धरती में पॉपुलेशन, हर लिविंग एंटिटी का बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने 17 शादी की। अदिति जो पहली उनकी वाइफ थी, अदिति, हाँ, जो प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थी, तो अदिति से उन्हें अग्नि अग्नि बेटा प्राप्त हुआ। और जो 5th अवतार है वामन जी विष्णु का, वो भी अदिति से हुआ। फिर दिति जो 2nd वाइफ थी, उनसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष था, और बेटी हिनिका थी। फिर गरुड़ और अरुणा, विनता, उनकी वाइफ विनता, माँ कश्यप और विनता के बच्चे हैं। और सर्पेंट्स, नाग, वो कद्रु वाइफ से हुआ था। फिर धनु से धनावस हुआ था। फिर मुनि उनकी वाइफ थी, उनसे अप्सरा उन्होंने जनी थी। फिर ऐसे बहुत है, तिमी उनकी वाइफ थी, उससे एक्वेटिक्स एनिमल्स जो भी हैं उनसे वो निकले। और ताम्रा जो थी वाइफ, उनसे एकदम खतरनाक जो टाइगर और शेर और शेरनी होती हैं, लायंस एंड टाइगर्स, उनसे वो उत्पन्न हुए। सुरभि जो उनकी वाइफ थी, उनसे बफेलो, काऊ, अदर दूसरे एनिमल्स, उनसे वो हुए। फिर पतंगी उनकी वाइफ थी, उनसे वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पैदा हुए। तो ऐसे विनता, जैसे मैंने बताया, तमरा था जिससे ईगल्स, तमरा उनकी वाइफ थी, जिसे ईगल्स, वल्चर और बड़े बड़े बर्ड्स, पशु पक्षी निकले। ईला से क्रीपर्स, ट्रीज, प्लांट्स, उनसे ये उत्पन्न हुए। तो इन 17 धर्म पत्नियों से, हाँ, कश्यप से ये सब पूरी लिविंग एंटिटी, हाँ, खाली ह्यूमन नहीं, पूरी जो क्रिएशन है, हाँ, जो ब्रह्मा जी ने उनको दिया था ये काम, वो पूरा उन्होंने किया हुआ है। और ये भी बताया जाता है कि कश्यप जी का कैरेक्टर क्या था। जब दिति को मालूम पड़ता है कि उनके बेटे को, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को श्राप देते हैं, हाँ, कौन श्राप देता है? इंद्र जी श्राप देते हैं, हाँ, विष्णु के द्वारा। तो इंद्र जी पे दिति बहुत क्रोधित हो जाती है कि कैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को इंद्र ने, हाँ, मारने की कोशिश की है, कैसे उन्हें मारा है। तो वो अपने पति से, कश्यप से बोलती है कि मुझे एक ऐसा ब्लेसिंग्स दो कि मैं बदला ले सकूं इंद्र भगवान से। तो कश्यप उनके हस्बैंड थे, तो उनको तो बात सुननी थी, तो उनको पुमसा अमृत देते हैं। पुमसा अमृत देते हैं। जब वो पुमसा अमृत पीते हैं, तब वो अमृत पीते पीते, हाँ, तो वो इतनी प्यूरिफाई हो जाती है कि उससे बदला तो लेना तो दूर की बात है, वो इतनी प्योरिफाइड सोल हो जाती है और वो ट्रांजेंट में आ जाती है। वैसे ही जो अदिति उनकी वाइफ थी, वो भी बलि महाराज, हाँ, वो भी वो भी है। कुछ हुआ था कि उनके बेटे भी मारे गए थे बलि महाराज के द्वारा। तो वो भी कश्यप मुनि से मांगती है कि मुझे भी कोई वरदान दो ताकि मैं बदला ले सकूं। तो उन्हें एक पयोव्रत व्रत देते हैं कश्यप जी अदिति को। तो वो व्रत करते करते वो भी इतनी ट्रांस में चली जाती है, तो वो भी भगवान में ब्लेस्ड हो जाती है भगवान से, और वो सब कुछ भूल जाती है। तो कश्यप जी का यहाँ पे कैरेक्टर ऐसे बताया है कि वो हर एक क्रिएचर को, हर एक लिविंग एंटिटी को, हाँ, भगवान के पास लेके जाते थे, उनको सेंटर्ड करते थे कि ये भी शुद्ध हो जाए, वो भी शुद्ध हो जाए भगवान, क्योंकि जो असली रास्ता है जो हमारा भगवान के पास, वो हम सबको दिखाते थे। तो कश्यप जी का कैरेक्टर ये था। फिर आगे आते हैं अंगिरसा कौन था? हाँ, महर्षि अंगिरा के बेटे थे वो, और उन्हें बृहस्पति भी कहा जाता है। बृहस्पति क्यों? क्योंकि वो भगवान पंडित थे, प्रीस्ट थे डेमीगॉड्स के। जैसे शुक्राचार्य स्पिरिचुअल मास्टर डेमन्स के थे, हाँ, राक्षसों के डेमन थे शुक्राचार्य, वैसे ही, हाँ, डेमीगॉड्स के स्पिरिचुअल मास्टर थे अंगिरसा। तो एक बार अंगिरसा, तो ही वॉज कर्स्ड, हाँ,
और उनकी इंद्रदेव उनकी, जैसे वो स्पिरिचुअल मास्टर थे डेमी गॉड्स के, तो इंद्र जी उनका सुनते नहीं थे बराबर अंगीरसा का, तो बिहेव नहीं करते थे प्रॉपर। तो उनको, इंद्र जी को एक बार कर्स मिलता है अंगीरसा से कि तुम जाओ सुकर बन जाओ, पिग बन जाओ धरती में जाके, क्योंकि तुम स्पिरिचुअल मास्टर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। तो उन्हें श्राप मिल जाता है और वो नीचे आ जाते हैं धरती पे सुकर के रूप में। तो जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि जब खुद इंद्र अपना लोक छोड़ के नीचे आ जाते हैं, तो इंद्र लोक में तो पूरा तहस नहस हो रहा है, हाँ, पूरे डेमन्स उसमें राज्य कर रहे हैं और ये सही नहीं है स्वर्ग लोक के लिए। तो ब्रह्मा जी खुद जाते हैं, बोलते हैं कि मैं इंद्र भगवान जो नीचे सूकर बन के बैठे हुए हैं, मैं उनको लेके आता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आओ अपना लोक आप संभालो आके, इंद्र लोक आके संभालो स्वर्ग लोक। तो जब ब्रह्मा जी जाते हैं उनके पास, जब सूकर के पास इंद्र थे जो, तो बोलते हैं, तो मेरे पास टाइम कितना है, ओके थोड़ा ही 5 मिनट और। तो वो बोलते हैं कि हे इंद्र, तुम्हें अपने पिछले जन्म का पहले का तुझे ज्ञात नहीं है, चलो मैं आपको लेने आया हूँ, अपना राज्य संभालो। तो सूकर बताते हैं प्रभुपाद जी, एट द एंड ऑफ सब पढ़ा, हमने पढ़ा कि सूकर अवस्था में वो माया में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें वो पिग का यूनि इतना पसंद है कि वो भूल जाते हैं कि वो इंद्र भगवान थे। जहाँ पे अप्सराएं थे, जहाँ पे वो राजपाट, हाँ, इतना अच्छे से कर रहे थे, पर अभी वो पिग के फॉर्म में होके बोलता है कि क्या, कि मैं इंद्रलोक संभालू? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत यहाँ मजा आ रहा है, हाँ मुझे स्टूल खाना, हाँ मल खाना मुझे बहुत पसंद है, और मैं ऐसे मल में लथपथ होता रहता हूँ, यहाँ की सुगंध इतनी अच्छी है, तो कहाँ मुझे आप बुला रहे हो इंद्रलोक? मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं तो इधर ही खुश हूँ। हाँ, मेरे बच्चे, मेरे दादा दादी, नाना नानी, सब मेरे सब पिगलेट्स और सब मेरी फैमिली तो इधर है, मैं कहाँ छोड़ के आऊंगा, मैं तो इधर बहुत खुश हूँ। तो भगवान हमें बताना चाहते हैं, फिर आस्ते, हाँ ये है कि फिर ब्रह्मा जी उन्हें ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं और फिर उनको सब कुछ याद आ जाता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और फिर वो अपने धाम वापस इंद्रलोक जाते हैं और संभालते हैं स्वर्ग लोक। तो ये स्टोरी है। पर भगवान हमको श्रील प्रभुपाद पोपट में क्या समझाना चाहते हैं कि हम सब, हाँ, बिकॉज ऑफ एनवियसनेस, हाँ, क्योंकि यहाँ पे शुक्रदेव गोस्वामी को श्लोका में कहा है कि अमल, हाँ, यानी वो मल से दूर है, अमल है, वो परम हंस है, हाँ, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भी माया में हम कितना अंदर घुस जाएंगे और हमें माया अटैक करेगी, तो हम मल है, क्योंकि हम फुल ऑफ एनवियसनेस है, पूरे हमारे हार्ट में एनवियसनेस है। और सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो अमल है, क्यों? क्योंकि वो यहाँ रहकर भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ट्रांस में है, ब्लिस में है। क्यों? क्योंकि उनके 24 घंटे उनमें भगवान कृष्ण की स्मृति रहती है, उनको याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद हमें यही समझाते हैं कि ये हमारा परम धाम नहीं है। हम खाली ये सुन के हंस रहे हैं कि वो पिग नहीं आना चाहता था, पर हम भी तो ऐसे ही है। हमें कितनी बार भगवान मौका देते हैं कि आ जाओ अपने घर पे, परम धाम आ जाओ। हाँ, हरे कृष्णा का महामंत्र जो इतना कलयुग में मैंने इजी दिया हुआ है, वो जपना है आपको, साधु संघ का एसोसिएट्स करना है, स्पिरिचुअल मास्टर गुरु बनाना है, उसकी शिक्षा अनुसार हमें खाली चलना है, बस हमें कुछ करना नहीं है, बस फॉलो करना है। सही डिसाइप्लिक सक्सेशन से हमको बराबर एक गुरु प्राप्त करना है, दीक्षा प्राप्त करनी है, हमको स्पिरिचुअल मास्टर का सुनना चाहिए, और क्या करना है, चैंटिंग करना चाहिए। पर हम उस पिग के जैसे, हम उस सुअर के जैसे इतनी माया में घुस गए हैं कि हमें अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ के जाने के लिए, उनका विचार सोचते ही कि हम उनसे दूर चले जाएंगे, इससे हम डर जाते हैं। हाँ, एनवियसनेस आ जाता है, फियरनेस आता है, हमारे डिजायर पूरे नहीं हुए, हमारा लस्ट इतना सारा है। पर हमें समझना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें जाना है, इन 7 दिन में से एक दिन हमारा वो दिन आएगा, तो हमें तैयारी करनी चाहिए। परीक्षित महाराज के जैसे, जैसे मैंने पहले कहा कि हम इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि मृत्यु हमको बोल के आएगी, हम कभी भी जा सकते हैं। तो मेन अर्थ क्या है?
प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि इस माया से हमें निकलना है, इस माया से निकलना है, साधु संग करना है, एसोसिएशन करना है, भगवान के पास टाइम सुनने हैं और इस नेक्टर में, इस रस में हमें लीन हो जाना चाहिए कि हमको और बाहर की दुनिया होते हुए भी हमें उससे कोई भी हमको वो ना बोलते ना एक लोटस फ्लावर कीचड़ में रह के भी उसके पास एक कीचड़ का ड्रॉप भी नहीं होता है, तो हमें उस लोटस फ्लावर के जैसे बनना है कि हम इस माया में कीचड़ में रहकर भी वो कीचड़ हमें एक ड्रॉप भी ना लगे। तो हमें ये सब कुछ करके हाँ भगवान का बोलते हैं ना, भगवान और गुरु का आश्रय लेके हमें हरे कृष्णा महामंत्र जप करके हाँ सब सीनियर डिवोटीज के साथ सुन के, पास टाइम सुन के हमें आगे बढ़ना है और हमें अपने परम धाम जाना चाहिए। एंड वी शुड हैव दैट डिजायर, दैट यही डिजायर होना चाहिए, क्योंकि लस्ट, एनवीनेस, डिजायर, काम, क्रोध, लोभ, माया, मत्स्य ये सब जाने वाला नहीं है। ये हमको खाली बोलते ना, खाली अपनी दिशा, पाथ चेंज करना है कि हम इन सब चीजों में हम उसको अच्छा कैसे लाए। लस्ट क्या होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा कर सके। डिजायर क्या होना चाहिए कि कैसे मैं भगवान की और भक्ति कर सकूं। एनवियसनेस क्या होना चाहिए कि वो माता जी, वो प्रभु जी इतना कुछ कर पाते हैं, इतना चैंटिंग कर पाते हैं, मैं क्यों नहीं। वैसा वाला एनवियसनेस होना चाहिए। तो ये सब हमारी जो क्वालिटीज कर देना चाहिए, इन सबको कन्वर्ट करके, ना ही कि डिसक्वालिटीज करना चाहिए। जब इन सब डिसक्वालिटीज को हम क्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स हम सब भगवान के परम धाम जा सकते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि श्रीमद् भागवतम एक नेक्टर है जिसको हमें रोज सुनना चाहिए। मैं ऐसे बोल रही हूँ पर वो ये मेरे अपने लिए है कि मैं भी ये अप्लाई कर सकूं, और जो मैंने कहा है पहले तो वो मेरे लिए है। मैं ये सब करूं तो मैं आगे सब किसी को बोल पाऊंगी। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच आप सभी को सुनने के लिए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। बहुत 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 अच्छे से क्लास है, स्टार्टिंग और एंड इतना अच्छे से कि ऐसा लग रहा था कि कंटिन्यू बोलते रहो। बट क्या सब लोग वर्किंग है ना, इंडिया के लोग ज्यादा है इसमें, तो वर्किंग के हिसाब से थोड़ा टाइम वो करना पड़ता है। बट भावना नो डाउट बहुत ही अच्छे पॉइंट्स, बहुत ही अच्छे, ऐसा लग रहा था कंटिन्यू सुनते रहो। लेकिन हम फिर से तुमको इनवाइट करेंगे कि अच्छे से और भी ज्यादा हमको समझने और सुनने मिले। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं ग्रुप में सबको एक लाइन से बताना चाहूंगी कि भावना माता जी सेवा के लिए एवर रेडी रहती है। उन्होंने हिसोले जयपताका स्वामी गुरु महाराज से सेवा शेल्टर लिया है, लेकिन वो तुलसी प्रभु जी के भी शेल्टर अंडर में बोलते ना कि भक्ति में है। तो बहुत कुछ उनसे उन्होंने सीखा है जो हमें अभी सुनने मिलता है। एंड माता जी हमेशा रेडी रहती है, कभी भी उनको कोई भी सेवा दो, कभी माता जी मना नहीं करेगी, कोई भी क्लास की सेवा हो या कोई भी। और पूर्णानंद प्रभु की जो वाइफ है श्याम सुंदर माता जी, सालू माता जी, उनके साथ वो कार्तिक महीने में भी सबके घर पे आरती के लिए जाती है, सब अरेंजमेंट करना, सब कुछ कृष्ण कृपा से वो उनको हेल्प करती है। लाइक बोलते हैं ना लेफ्ट हैंड ऐसे है। एंड किसी भी की सेवा के लिए एवर रेडी बोलते हैं, कभी मना नहीं करती है। इवन ये क्लास के लिए भी माता जी को मैंने बोला और इमीडिएटली वो रेडी हो गई थी। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, ये बोलते ना एक गुण है जो भगवान ने भावना तुमको दिया है। तो थैंक यू वेरी मच भावना। एंड किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करना हो या कुछ भी, थैंक यू भावना। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, आपको दंडवत प्रणाम जो आपने मेरे को मौका दिया कि मुझे प्यूरिफिकेशन, मैं कैंटो 1 खोलूं और इस वर्स के बारे में सुन सकूं। और मैं फर्स्ट टाइम, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने फर्स्ट टाइम कश्यप मुनि और अंगिरसा के बारे में पढ़ा हुआ है, तो मुझे ज्ञान मिला। तो आपको थैंक यू सो मच कि मैंने पढ़ा उनके बारे में। प्रभुपाद जी की जय, कृष्ण कृपा। हरे कृष्ण। प्रभु जी शिला बोले, प्रभु गोपी महाराज मनोहर। की जय, गुरु महाराज की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपका क्लास बहुत अच्छा था, लेकिन मैं कुछ बोलने के पहले मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ, अगर अपने ग्रुप में किसी को कोई क्वेश्चंस है आज से टॉपिक से रिलेटेड तो क्विकली हम लोग ले सकते हैं। अगर आज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ चीज नहीं समझा हो या कोई डाउट हो तो प्लीज उसको देखते हैं हम लोग। हरे कृष्णा।
ओके, क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू माता जी, आपने बहुत थैंक यू प्रभु जी। अच्छा मैंने बहुत अच्छा क्लास दिया माता जी, आपने मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतना आपने अच्छा सुंदर उसको कथा रूपांतर किया उसको, और इतने अच्छे से सुनाया माता जी। पूरा फिलोसफी जो था आपने बहुत अच्छे से जो था उसको एक कथा का रूप देके हमारे हृदय में उतार दिया उसको गाना के द्वारा। इट वॉज वेरी नाइस। जैसे आपने सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में भी आपने बहुत अच्छा वर्णन किया, राइट फ्रॉम हिज बर्थ, मतलब कैसे वो पहले सुखदेव गोस्वामी जी के पहले कैसे वो पैरेट थे। और मैं भी इसको जानता था, लेकिन इसका बहुत सा सेक्शन जो था, कुछ सेक्शन जैसे जो शिव जी का और व्यास जी का जो संवाद है वो मुझे उसके बारे में पता नहीं था, वो आपसे पता चला। और फिर कैसे भगवान कृष्ण खुद आते हैं उनको बोलने के लिए कि व्यास सुखदेव गोस्वामी जी का, नहीं आप बाहर आओ और आपके द्वारा लोगों का उद्धार होना है। और वो सुन के सुखदेव गोस्वामी जी गर्भ से बाहर आते हैं। तो ये एक चीज पता चला माता जी। तो दिस वाज वेरी नाइस। और दूसरा जैसे अंगिरसा मुनि के भी बारे में आपने बताया, तो वो भी था कि मुझे पता नहीं था। आई थॉट कि मतलब अंगिरसा मुनि और बृहस्पति जी अलग अलग है, बट आज के पर्पट से हम लोग क्लियरली पता चलता है कि अंगिरसा मुनि और बृहस्पति जी दे आर सेम पर्सनालिटीज। और दूसरा आपने एक बहुत अच्छा जो आपका क्लास का जो हाईलाइट था कि कैसे ये जो हमारे 6 दुर्गुण हैं, ये दुर्गुण को पॉजिटिवली भक्ति में अपने आगे बढ़ने के लिए हम लोग कैसे यूज करना है। बहुत ये एक बहुत ही जबरदस्त एक पॉइंट था माता जी, जो हम लोग को सभी को सीखना चाहिए कि कैसे अपनी जो बैड क्वालिटीज है, अपनी ईर्ष्या भी जो है, तो कैसे वो सुबह उठ के इतना जल्दी चैंटिंग कर रहा, मैं नहीं कर पा रहा, तो वी शुड यूज अवर एनवी फॉर दैट थिंग। तो ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट था माता जी। एंड पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है माता जी, आप ऐसे ही कभी भी मतलब आपको मौका मिले तो प्लीज आते रहिए हम लोगों को, और ऐसा आपका एसोसिएशन दिया कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। बस मैंने बोला ना कि राधापति प्रभु जी हैं, आपको मिल जाएगा ये लेक्चर, बॉम्बे चौपाटी के हैं, ये वर्ष का उन्होंने यही लेक्चर दिया हुआ है, तो आप सब सुन सकते हैं। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो मैंने जस्ट खाली वहां से कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया। हरे कृष्णा। थैंक यू माता, थैंक यू। दंडवत हरे कृष्णा। प्रणाम, was very nice. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। पहले तो मैं प्रणाम प्रभु जी। माता जी थैंक यू, वंडरफुल क्लास। और थैंक यू व्रज प्रिया माता जी, थैंक यू गोपी मोहन प्रभु। आप दोनों की वजह से इतने सारे डिवोटीज का संग मिल रहा है। और माता जी मैं एक ही पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ माता जी, जैसे आपने राधापति प्रभु जी का बारे में बताया, तो माता जी वो राधा गोपीनाथ जी टेम्पल से, एंड वो ऑलमोस्ट 28 ईयर से राधा गोपीनाथ जी टेम्पल में सेवा कर रहे, और वो घर पे एज अ पेइंग गेस्ट करके रहते हैं। घर उनका जो है नजदीक ही रहते हैं, बट उनका घर जो है पेइंग गेस्ट है, और असली घर है उनका वो है राधा गोपीनाथ जी टेम्पल। और उनकी माता जी, उनकी वाइफ भी माता जी है, वो भी वैसी ही है। सुबह मंगला आरती से लेके होल डे दे आर इन टेम्पल, सर्विंग 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 सर्विंग। उनके लाइफ में सर्विंग के सिवा और कुछ भी नहीं है, ओनली सर्विंग टू राधा गोपीनाथ जी, यही उनका लाइफ का मकसद है। और माता जी बहुत हम्बल है वो प्रभु जी। और जैसे आपने स्टार्ट किया कि मैं प्रभु जी का जो लेक्चर है उनसे आपने सुना करके, तो बहुत अच्छा लगा माता जी। और उन्होंने सबसे मेन चीज है कि उन्होंने, उनका एक ही बेटा है और एक बेटी है। तो उनका एक बेटा जो है वो ब्रह्मचारी है राधा गोपीनाथ जी टेम्पल में, और वो कम से कम अभी मोर देन 16 ईयर्स वो राधा गोपीनाथ जी टेम्पल में वो ब्रह्मचारी है। और प्रभु जी एंड माता जी एवरी डे दे आर सर्विंग श्री श्री राधा गोपीनाथ जी मोर देन 10 आवर्स। मोर, मैं कम ही बोल रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा, आप कभी भी जाएंगे यू विल फाइंड राधापति प्रभु एंड माता जी। सो थैंक यू माता जी। और आप जब भी बोल रहे थे माता जी, तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग तुलसी गोविंद प्रभु जी के क्लास में है। आई मीन रियली ऐसा नहीं लग रहा, मीन्स लाइक तुलसी गोविंद प्रभु के क्लास में जब भी बैठे हैं, तो जो पैसे समझाते हैं वैसे ही माता जी आपने समझाया, और थैंक यू सो मच। और माता जी जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया
कि एक माता जो रहती है वो बच्चे के लिए कितना ये करती है, एफर्ट्स करती है। मीन्स उसको अगर गोली देना है तो उसको स्वीट इसमें कुछ डाल के उसमें उसको गोली देती है। तो वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे भगवत गीता में, अगर 40 मिनट्स में भगवान ने भगवत गीता बताया, अगर वही भगवत गीता अगर हम लोग ये आज के युग में अगर हम लोग को मिलता था, क्या हम लोग पढ़ पाते थे संस्कृत? नहीं। क्या हम लोग वो समझ पाते थे तात्पर्य, मीन्स लाइक ट्रांसलेशन को नहीं समझ पाते थे? जस्ट बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद, हमारी माँ जैसे है, हमारे पिताजी जैसे, जस्ट बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद हमें वो तात्पर्य मिला। और हम लोग देख सकते हैं कि तुलसी गोविंद प्रभु है, सब 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 जो वरिष्ठ भक्त है हमारे, सब हमारे गुरु है, वो आते हैं हमारी माँ बन के और हमें समझाते हैं, लोरी के तरह एग्जाम्पल देते हैं। सो थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल क्लास, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। थैंक यू वंस अगेन गोपी प्रभु एंड ब्रजप्रिया माता जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, गुड मॉर्निंग। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। क्विकली और किसी को कोई कमेंट है या क्वेश्चंस है तो ले सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी थैंक यू सो मच माता जी। सिर्फ मैं एक ही पॉइंट ऐड करूंगा माता जी, आपने आज तुलसी प्रभु का याद दिला दिया माता जी। थैंक यू सो मच। सही में आप जैसे स्टार्ट कर सत्यराज प्रभु जी ने कहा, तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच माता जी। जैसे कि तुलसी प्रभु सामने रुके हुए हैं और उनको याद कर रहे थे माता जी, तो थैंक यू सो मच। आज का दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ माता जी, तो फॉर दैट थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। तुलसी गोविंद प्रभु की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय। यस, जीव पावन प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जैसे सत्यराज प्रभु और सर्वदेव प्रभु जी ने भी बताया माता जी, मैं पहले तो प्रभु जी गोपी और प्रभु और ब्रजप्रिया माता जी को थैंक यू कि उनके कृपा से आपका संग प्राप्त हुआ। और आपके क्लास में बैठे थे तो ऐसे लगा कि जैसे तुलसी गोविंद प्रभु जी के क्लास में बैठे हैं, और इतना अच्छा मतलब आपने समझा कि एक एक पॉइंट के बारे में बताया। आपने जो कश्यप मुनि जी के बारे में बताया उसमें भी डाउट क्लियर हो गया कि उन्होंने मतलब उनका जो कैरेक्टर है वो उन्होंने कितना अच्छा मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं वो। उन्होंने डीटी जी को भी ट्रांसफॉर्म किया और अदिति जी को भी उनको जो था वो ट्रांसफॉर्म किया। तो इतना अच्छा एक जो के बारे में आपने समझाया, तो उसमें बहुत सारे डाउट थे वो क्लियर हुए। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सुजाता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच गोपी मनोहर प्रभु जी, ब्रजप्रिया माता जी, हम लोग को इतना सुनने के लिए मिल रहे हैं प्रभु जी। और मैं माता जी को ये बोलना चाहती हूँ कि आपका एक पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने जो अभी लिव एंड लिव का वो जो लाइव एंड लिव का एग्जाम्पल बताया वो मेरे को बहुत हार्ट टच किया मेरे को माता जी। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक बार वापस ऐसा लेक्चर माता जी दे दीजिए। श्योर। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम। तो जैसे सब लोग यहाँ कह रहे थे दंडवत प्रणाम, और हम सब लोग जितने भी दामोदर देश में आए थे, लेकिन मैं सर्वदेव गिरिधर प्रभु, सत्यराज प्रभु, हमारे सबसे पहले जो क्लास होते थे वो तुलसी गोविंद प्रभु के घर ही, फ्राइडे और मंडे। तो हमारे शिक्षा गुरु है, लेकिन सही में अभी मुझे आज पता चला कि वो अभी मायापुर में है। तो थैंक यू सो मच माता जी, मतलब पूरे दिन ताज़ा हो गए। थैंक यू माता जी। और दामोदर वगैरह कैसे मना? हरे कृष्णा। सब ठीक, मजे में। कृपा, भगवान की कृपा है, श्री वल्लभ प्रभु की और तुलसी गोविंद प्रभु और सब भक्तों की कृपा है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। और ऐसे ही जब सबने कहा प्लीज आप आते रहिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। श्योर प्रभु। हरे कृष्ण। तुलसी गोविंद प्रभु अभी इधर ही है, दामोदर देश में है माता जी, या मायापुर में है प्रभु जी। ओके ओके ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अपने
जो भी आपका लेक्चर चल रहा था बहुत अच्छा, कथा ऐसे चल रही थी ना, स्टोरी फॉर्म में बहुत अच्छा लग रहा था सुनने के लिए। और जैसे कोई भी दामोदर देश से आता है इतने अच्छे से सुनाता है, बहुत अच्छा लगता है जो भी आता है तो। और जैसे तुलसी प्रभु का बोला तो जैसे उनका नाम लेते तो मुझे एक ही याद आती है, एकादशी के दिन वो पूरा अपने रूम में लॉक हो जाते थे और पूरा दिन हरि नाम कर, जैसे भी उनका नाम आता है मुझे उनकी वो याद हमेशा आती है। और आप उनके फैमिली से है तो बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता। कृष्णा। बोलते हैं ना कि हाँ, कि जब सुनने वाले इतने भावुक तरह से सुनते हैं और ये सब ध्यान से सुनते हैं और उन्हें ग्रहण में लेते हैं, तो खाली बोलने वालों का नहीं, यहाँ आप सबकी कृपा है, इसीलिए ऐसा हो पाया। नहीं तो सामने वाले से की कृपा नहीं हो तो कितना भी हम कोशिश कर लें, कितना भी सुन ले, हम बोल नहीं पाएंगे। तो ये आप सबका, बोलते हैं ना, है, आपने, आपका डिवोशनल सर्विस ऐसा है कि आपको ये सब भगवान के माध्यम से सुनाई दे रहा है। तो इसमें मेरा कोई इतना हाथ ही नहीं है प्रभु जी। इवन आई एम लोअर देन यू। आई हैव नेवर रेड भागवतम फुल्ली, नथिंग लाइक दैट। जस्ट एक श्लोक मिला तो उसके बारे में पढ़ लिया, सुन लिया और आपको बता दिया। तो आई एम नॉट कैपेबल ऑफ ऑल दिस, बट या श्योर आई एम अंडर तुलसी गोविंद प्रभु, वो भी मेरे शिक्षा गुरु है। तो बस जो उनसे थोड़ा थोड़ा सुनती हूँ तो वो जो ज्ञान में रहता है वो बता देती हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, आपका ह्यूमिलिटी है, थैंक यू। खाली एक माता जी, एक लास्ट टाइम जब हम लोग सुखदेव गोस्वामी जी का चर्चा कर रहे थे तो एक क्वेश्चन हमारे बीच आया था, हमारे बीच आवाज आ रहा है ना माता जी? जी जी। हाँ, तो जस्ट मैं बोला आपसे एक बार बोला अगर आप इस पे अगर कुछ प्रकाश डाल सकती हैं तो हम लोग देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो श्रीमती राधा रानी जी के पैरेट थे वो, और उनके काफी पर्सनल पैरेट थे, उनका मैसेजेस ले जाना ये सब काम करते थे वो। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी का जब उन्होंने रूप लिया तो कहते हैं कि वो पहले वो इम्पर्सनलिस्ट थे, मायावादी थे, ब्राह्मण को मानने वाले थे। तो ये इतना डिफरेंस या ये जो ऐसा चेंज, ये मतलब क्या रीजन था या कुछ क्या लीला था भगवान का, ये क्यों ऐसा किया? कुछ अगर आप इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के, राधा रानी, मतलब राधा, खास करके राधा रानी के इतने फेवरेट पैरेट थे, और वो जब अवतार लिया सुखदेव गोस्वामी तो एकदम वो निराकार ब्राह्मण वाले थे। और फिर जब हमने देखा कि कैसे भागवतम व्यास देव जी से वो फिर भागवतम सुन के फिर वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सकती है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे इसके बारे में सही से उत्तर नहीं मालूम, पर ऑफ कोर्स मैं ये प्रश्न भैया से पूछूंगी, तुलसी गोविंद प्रभु से पूछूंगी, और इसका उत्तर हो सकेगा तो मैं बोलूंगी भैया को कि ऑडियो मैसेज में भेजे, और मैं व्रजप्रिया माता जी को भेज दूंगी ताकि वो आप सबको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दे। या थैंक यू माता। एक्चुअली मेरा इंटेंशन यही था, मैं बोला अगर आपसे पूछा तो आप फिर नहीं, अगर श्योर आपको नहीं प्रभु, भी है मुझे तो भी इसका उत्तर भी मिल जाएगा। अच्छा है ना? या तो मतलब मैं वही है भैया कि से अगर जरूर मतलब मैंने राइट जगह पे प्रश्न डाला है तो आप तुलसी प्रभु से ये जो है मतलब पूछ के हमको बता सकते हैं। थैंक यू माता। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू माता जी। ओके, और कोई क्विकली एनीबॉडी वांट्स टू, कुछ कमेंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है? आई थिंक माता जी को भी जाना होगा तो हरे कृष्णा माता जी। या हरे कृष्णा। हमारे क्लास में जब भी क्लास होता है तो हर एक के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन आज आपने इतना अच्छा क्लास दिया कि एक भी प्रश्न नहीं उठा, सबको सब सही तरह से समझ में आ गया, इसलिए नहीं धन्यवाद। माती, ऐसे कुछ बोला कि सब सो गए इसलिए प्रश्न ही नहीं आया। सब ध्यान से सुनते हैं माता जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। जैसे भावना, कहा कि आप सबका बड़ापन है माता जी। भावना, पार्वती माता का तुमने बोला सो गए थे, हम तो जाग रहे थे, हम सूद नहीं थे। पूरा पूरा नहीं क्लास अटेंड किया हमने। नहीं, वाकई में नहीं, बहुत अच्छे से पूरी। भागवतम है ही इतना रस वाला, क्योंकि लोरी जैसे मीठी होती है तो नींद भी वैसे आती है ना, तो ये है ही इतना रसपान की नींद आती ही है, कुछ भी कर नहीं लो। नहीं, हमारी आंखें खुल गई थी क्योंकि
इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स और इतनी अच्छी अच्छी बातें जो कभी शायद ऐसा लगता है कभी भूल गए होंगे या नहीं सुना था, तो इस वजह से मतलब रिफ्रेश हो गए कि हाँ चलो अच्छे से सुनने मिला इसे। थैंक यू भावना, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, अगर हरे किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग माता जी को रिलीव करते हैं। तो मैं फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ माता जी कि आपने ये हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप क्लास के लिए आए। तो वही रिक्वेस्ट है माता जी, आप ऐसे ही जो है जितना आ सकते हैं कोशिश कीजिए माता जी, और हम लोग को आपका एसोसिएशन दीजिए। और मैं मिलियन थैंक्स व्रज प्रिया माता जी का करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने आपको इनवाइट किया, उनकी वजह से मुझे हम सभी ग्रुप को वालों को जो है जितने भी है सबको आपका संग मिला माता जी, और इतना अच्छा ये नेक्टर जो था आज का भागवतम का सुनने मिला। तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप जो है हमेशा ऐसे ही आते रहिए। हरे कृष्णा। श्योर प्रभु जी, आप सबका मैंने टाइम वैसे ही वेस्ट हो रहा है इतना टाइम। प्रभु जी ये सब नहीं चीजें माता, बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। प्रभु नहीं, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री अनंत प्रभुपाद कोटि की जय, वैष्णव की हर ग्रेस भावना माता जी की जय। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों तो की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे थैंक यू कृष्णा। भावना, थैंक यू, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।